हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मय कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं इसरो रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने साइंटिस्ट इंजीनियर्स की 63 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइज पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.isro.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी इसरो रहेगी, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो साइंटिस्ट इंजीनियर्स की आपकी पोस्ट रहेंगी, जो कि आपकी ग्रुप ए गेजेटेड पोस्ट रहेंगी। टोटल वैकेंसी जो है 63 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन की बात करें यानी कि सिलेक्शन होने के बाद तो आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जहां पर स्पेस के ऑफिसेज, ब्रांच या यूनिट्स है, कहीं भी आपकी जो है पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो आपका पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो चुके हैं ये 29 अप्रैल 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है आपका 19 मई 2025। तो 19 मई 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट की अगर बात करें तो इसमें किसी तरह का कोई एग्जाम नहीं रखा गया है। इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेसिस पे होगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल्स में आगे जो है वीडियो के एंड में पूरा आपको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट के आपका एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो सभी कैटेगरीज वालों के लिए, चाहे आप जनरल में आते हैं, ओबीसी में, एससी में, एसटी में, सबके लिए जो है एप्लीकेशन फीस जो है आपका 250 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी उसका जो पेमेंट मोड रहेगा आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस जो उनका पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू जो आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें आपकी इंजीनियरिंग डिग्री विद मिनिमम 65% इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि आपके पास जो है इंजीनियरिंग की डिग्री हो, कम से कम आपने जो है मिनिमम जो है 65% मार्क्स परसेंटेज आपकी रही हो। इंजीनियरिंग डिग्री यानी कि बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बी यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होना चाहिए। प्लस आपके पास जो है वैलिड गेट 2024 या 25 का जो है आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए। गेट यानी कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, आपके पास जो है ये आपका जो है स्कोर कार्ड गेट का 2024 या 2025 का होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 28 साल रखी गई है। तो 18 और 28 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो एज रिलैक्सेशन जो है रिजर्व कैटेगरीज वाले, जैसे आपका एससी हुआ, एसटी हुआ, ओबीसी हुआ, उनको जो भी एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स उनको प्रॉपर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो उसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो होगी इसमें आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, यानी कि कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। किस बेसिस पे किया जाएगा? बेस्ड ऑन गेट स्कोर के ऊपर, यानी कि जो आपका गेट का स्कोर कार्ड है जो वो आपका 2024 या 2025 का, उस बेसिस पे आपको जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे उनके लिए सेकंड स्टेज होगी वो होगी आपकी इंटरव्यू की, यानी कि उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू में क्या चीजें पूछे जाएंगी? आपकी टेक्निकल नॉलेज,
जो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज है, प्लस आपका जो है जनरल अवेयरनेस रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, आपकी प्रेजेंटेशन देखी जाएगी, आपका कम्युनिकेशन स्किल देखा जाएगा। ये सारी चीजें जो है इंटरव्यू में आपकी चेक की जाएंगी। और जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज जो होगी उसकी होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो सारे आपने अपने डॉक्यूमेंट जो है अपने अपलोड किया वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी वो होगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि फिजिकली और मेंटली आप पूरी तरीके से फिट है या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी जो बनेगी वो गेट स्कोर के ऊपर प्लस आपका जो इंटरव्यू में आपने मार्क्स ऑब्टेन किया उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी जो इनिशियली होगी आपकी 56,100 से लेकर के आपका 1,77,500 तक होगी, यानी कि आपका सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन और आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा। अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो एज पर इसरो नॉर्म्स जो एक इसरो के आपका एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो सारे जो आपका अलाउंसेस प्लस आपका अदर्स जो बेनिफिट्स हैं जैसे मेडिकल बेनिफिट्स वगैरह जो भी है वो सारे आपको एज पर नॉर्म्स दिए जाएंगे। अब हम इन वैकेंसीज का जो 63 वैकेंसीज का है अगर पोस्ट वाइज हम उनको ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज यानी कि किस ब्रांच के लिए रखी गई है, तो इसमें साइंटिस्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 22 वैकेंसीज हैं, साइंटिस्ट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए 33 वैकेंसीज हैं, साइंटिस्ट इंजीनियर कंप्यूटर साइंस के लिए 8 वैकेंसीज रखी गई हैं। तो इस तरीके से आपकी 63 वैकेंसी जो है फिल की जाएगी। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले आपको क्या क्या अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो आपकी 10th की मार्कशीट है, चाहे 12th की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट्स हैं। इसके अलावा जो आपका जो इंजीनियरिंग डिग्री आपने की है, बीटेक बी जो भी क्या है वो आपका चाहे सेमेस्टर वाइज के है चाहे वो अपने ईयर वाइज के है, वो सारे जो है आपको डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखना है। इसके साथ साथ जो आपका गेट का 2024 या 2025 का स्कोर कार्ड है गेट का वो आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस है तो उससे रिलेटेड जो है आपका कंसर्न अथॉरिटी या कंसर्न डिपार्टमेंट से आपके पास जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ अगर आपका मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि अगर आप जो है फिजिकल हैंडीकैप का किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि अगर आप SC ST OBC या किसी भी तरह का कोई कास्ट बेस्ड पे रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट जो सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट यानी कि EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको जो है पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.isro.gov.in पर विजिट करना है। जब आप होम पेज पर जाएंगे तो रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पर आप क्लिक करके वहां पर अप्लाई ऑनलाइन का लिंक होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर इस बात का ध्यान देना है अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के जो है आपका वैलिड जो आपकी पर्सनल डिटेल्स है प्लस वैलिड ईमेल आईडी है मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर करा लेना है, यानी कि जो है आपका यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा जो कि आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर करा रखा है तो आपके पास यूजर नेम पासवर्ड होगा, यानी कि जो क्रेडेंशियल है उनसे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी पूरी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जो है एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, आपकी प्रोफेशनल डिग्री की डिटेल्स, जो भी रिक्वायर्ड जो है डिटेल्स है वहां पर आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी है। डिटेल्स फिल करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको जो है आप उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से आपको अपलोड करने होंगे।
डॉक्यूमेंट्स में जैसे आपका जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, प्रोफेशनल डिग्री है, वो जो भी है वो सारे जो है आपको स्कैन कॉपी करा करके अपना अपलोड करना है। इसके साथ साथ पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी है वो सब उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से जो है, यानी कि डायमेंशन के हिसाब से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका मेक पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है आपको अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या आईएमपीएस या जो भी उनका पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू जो है अपनी एप्लीकेशन फीस को डिपॉजिट कर देना है। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि अपलोड करने का। फॉर्म को सबमिट करने से पहले जो है एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के आप पूरी अपनी डिटेल्स रिव्यू यानी कि चेक कर सकते हैं। अगर आपने किसी तरह की कोई मिस्टेक की है तो रिव्यू वाले से सेक्शन से उससे करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जो आपको फॉर्म को सबमिट कर देना, और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो अपनी प्रिंट आउट जरूर ले ले फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो साइंटिस्ट इंजीनियर्स रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन के डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 29 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो है 19 मई 2025। तो 19 मई 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको जो है गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।